साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा में बाबा लक्खी शाह बंजारा की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंजारा समाज के हित में कई घोषणाएं की हैं। इस अवसर पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र के ईश्वरगढ़ में बाबा लक्खी शाह बावड़ी का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। इसके साथ ही उनके नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण होगा, जिसमें एक प्रतिमा की स्थापना कराई जाएगी। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी में बिना खर्ची बिना पर्ची के संकल्प को एक बार फिर दोहराया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाबा लक्खी शाह बंजारा को नमन, बाबा के महान व्यक्तित्व का अनुसरण। हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास यानी संत कबीर कुटीर आवास पर बाबा लक्खी शाह बंजारा की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बंजारा समाज के लोग शिरकत करने पहुंचे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लक्खी शाह बंजारा के महान व्यक्तित्व को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बाबा लक्खी शाह बंजारा ने जीवन की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। मुझे खुशी है कि आज हम सब एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक महान बलिदानी और भारत मां के सच्चे सपूत और एक वीर योद्धा लक्खी शाह बंजारा को हम सब याद करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे करके इतिहास की एक अमर गाथा लिखी है, एक इतिहास लिखा है, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है। मैं लक्खी शाह बंजारा को अपनी तरफ से सत सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। बाबा लक्खी शाह की बावड़ी का सौंदर्यीकरण, सामुदायिक केंद्र की स्थापना के साथ मूर्ति का निर्माण। बाबा लक्खी शाह बंजारा जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बंजारा समाज के हितों के लिए कई घोषणाएं भी की। इस दौरान सीएम ने कुरुक्षेत्र के गांव ईश्वरगढ़ में बाबा लक्खी शाह बावड़ी का सौंदर्यीकरण करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में ही उनके नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण और एक मूर्ति की स्थापना भी कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। और वही वो बावड़ी थी, वो इतिहास हमारे सामने है। उसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार काम करेगी। आज वहां पर मैं ये घोषणा भी करता हूं कि ईश्वरगढ़ उस बावड़ी के पास मैं 31 लाख रुपए देता हूं कि वहां पर एक लक्खी शाह बंजारा के नाम से एक वहां पर कम्युनिटी हॉल खड़ा हो और वहां पर एक लक्खी शाह बंजारा का मूर्ति स्थापित हो। उसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। हमारे आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं, कृष्ण पुआर जी और हमारी बहन आरती राव जी, कहा 11-11 लाख हमारे भी दे दो। कहा लाडवा रेवाड़ी, गुल्ला, नारायणगढ़, फरीदाबाद में जसमेर जी ने कहा है कि किसी एक चौक का नाम लक्खी शाह बंजारा के नाम पर रखा जाए। जहां पर भी बताएंगे, जसमेर जी काम आपको सौंपते हैं,
जिस भी चौक के ऊपर उंगली रखेंगे उसी का नाम लखी शाह बंजारा के नाम से कर दिया जाएगा। बिना खर्ची बिना पर्ची हमारा संकल्प। वहीं प्रदेश में युवाओं को दी जा रही सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बाबा लखी शाह बंजारा का ही आशीर्वाद है कि हमने हाल ही में 26,000 सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। सीएम ने कहा कि आपको सरकार ने चिंता मुक्त कर दिया है क्योंकि सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरियां देने का काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि लखी शाह बंजारा जी का ही आशीर्वाद है, उनका ही दिखाया हुआ मार्ग है कि हमने अभी इस सरकार के अंदर 26,000 नौकरियां जो पूर्व की विपक्ष ने जो रोक दी थी कि कोई बच्चा न लगे और ये बातें मंचों से बोलते थे कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी है रिया। भाई जब वो मंचा से बोल रहे थे तो गरीब आदमी का कहां लगा था? नहीं लगा था गरीब व्यक्ति का। मुझे खुशी है ना तो आपको चिंता ना आपके बेटे बेटी को चिंता, बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार नौकरी दे रही है। 26,000 युवाओं को नौकरी दी। अभी 4 रोज पहले 7,500 नौकरियां और बच्चों को हमने नौकरी दी है अभी 4 रोज पहले, और धीरे धीरे करके इस गति को और बढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरी युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। दरअसल अगर इरादे पक्के हों और सोच ईमानदार हो तो परिणाम बहुत सुखद होते हैं। ऐसा ही हो रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, जहां पारदर्शिता के आधार पर बिना किसी जान पहचान के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिल रही हैं। प्रदेश के युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है और यही इस सरकार का मूल संदेश है जो पूरे प्रदेश में समानता के साथ फलीभूत हो रहा है। हाल ही में ग्रुप डी की भर्ती के लिए 7,500 युवाओं का परिणाम सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24।